हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन, जो कि दिया था बर्जाई नामक साइंटिस्ट ने। तो ये जो डेविड बर्जाई थे और उनके 4 कलीग्स थे, तो इन लोगों ने मिलकर क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया के ऊपर एक बुक लिखी, जिसका फर्स्ट एडिशन था। इसका नाम था बर्जाइज मैनुअल ऑफ डिटर्मिनेटिव बैक्टीरियोलॉजी इन 1923। ये फर्स्ट एडिशन था। इस क्लासिफिकेशन का जो बेस था वो फिनोटाइपिक कैरेक्टर के बेस पर था। जो ये बुक थी, इसके अंदर 4 वॉल्यूम्स थे और हर वॉल्यूम के अंदर 33 सेक्शंस थे और इन सेक्शंस के अंदर प्रोकैरियोटिक्स के बारे में बता रखा था। जो प्रोकैरियोट थे उनको 4 वॉल्यूम में डिवाइड किया गया था। जो फर्स्ट था वो था ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जिनको जनरल और मेडिकल और इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस के बेस पे इसमें रखा गया था। दूसरे नंबर पे आता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। इसके अंदर जितने भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया थे उसको रखा गया, बस एक्टिनोमाइसीटीज को छोड़कर। थर्ड वॉल्यूम में आते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, मतलब कि जो फर्स्ट ग्रुप में रह चुके थे ग्राम नेगेटिव, जिनकी अलग प्रॉपर्टी थी फर्स्ट ग्रुप से ग्राम नेगेटिव में, उनको थर्ड वाले में डाला गया और साइनोबैक्टीरिया और आर्किया को भी इसमें ही डाला गया। और नंबर 4 वाली वॉल्यूम भी नंबर 2 जैसी है, बट इसमें एक्टिनोमाइसीटीज को नहीं रखा गया था, इसलिए इस 4th वाली में एक्टिनोमाइसीटीज को रखा गया। ये ग्राम पॉजिटिव हैं और इनमें फिलामेंटस बैक्टीरिया होते हैं। इनके फर्स्ट एडिशन की तो बात हो गई। अब बात करते हैं सेकंड एडिशन के बारे में। तो इनके जो बर्जाइज मैनुअल ऑफ सिस्टमैटिक बैक्टीरियोलॉजी है, ये सेकंड एडिशन है। ये इन्होंने 2001 से 2012 तक पब्लिश किया था। ये एक तरीके का फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है, यानी कि इसमें जो इवोल्यूशन रिलेशनशिप होते हैं वो बताया गया है। ये सबसे एडवांस टाइप का क्लासिफिकेशन है और सब जगह माना जाता है। इसमें 5 वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम 1 इसके अंदर है आर्किया, डीपली ब्रांचिंग एंड फोटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, इसके अंदर रखे गए हैं। वॉल्यूम 2 पे आते हैं प्रोटियोबैक्टीरिया। वॉल्यूम 3 में आते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, जिनका G+C कंटेंट लो होता है। और वॉल्यूम 4 में आते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, जिनका G+C कंटेंट हाई होता है। नंबर 5 वॉल्यूम 5 में आते हैं प्लैंक्टोमाइसीटीज, स्पाइरोकीट्स, फाइब्रोबैक्टर्स, बैक्टीरियोडेट्स एंड फ्यूजोबैक्टीरिया। अब बात करते हैं दोबारा वॉल्यूम 1 की। तो इसके अंदर 2 डोमेन है, नंबर 1 डोमेन और नंबर 2 डोमेन। फर्स्ट जो डोमेन है वो है आर्किया के बारे में। इसके अंदर भी फाइलम है और फाइलम के अंदर क्लासेस आती है और इस डोमेन में भी बहुत सारे फाइलम हैं। अब बात करते हैं डोमेन आर्किया के बारे में। इस डोमेन आर्किया के अंदर 2 फाइलम है। पहला है क्रेन आर्कियोटा, सेकंड है यूरिकीटा। फिर आती है क्लासेस। इनके अंदर एग्जांपल्स भी हैं। अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप कमेंट जरूर करना। क्लास 1 मेथेनोकोकस, क्लास 2 मेथेनोबैक्टीरिया, हेलोबैक्टीरिया, थर्मोप्लाज्मेटा, थर्मोकोकाई, आर्कियोग्लोबी, मैथेनोपायरी। फिर डोमेन है बैक्टीरिया। इसके अंदर फाइलम है एक्यूफिएसी, थर्मोटोएजी, थर्मोडीसल्फोबैक्टीरिया, डायनोकोकस थर्मस और क्रेसियोजेनेटस, क्लोरोफैक्सी, थर्मोमाइक्रोबा, नाइट्रोस्पिरा, डीफेरिबैक्टेरस, साइनोबैक्टीरिया और क्लोरोबाई। अब वॉल्यूम 1 के अंदर हमने ये सब देख लिया, तो इसको कैसे याद रखेंगे? इसको याद रखेंगे D2, P13 और C7, मतलब कि 2 डोमेन और 13 फाइलम और 7 क्लासेस। ठीक है ना, याद रह जाएगा। अब हम आ गए हैं वॉल्यूम 2 पर। तो देखिए लिखा हुआ है P1 C5। इसका मतलब यहाँ पर डोमेन नहीं है, इसलिए हमने D नहीं लिखा है। P1 मतलब एक ही फाइलम है और C5 मतलब क्लासेस 5 है।